प्रोफेसर जैकी यिंग एक ताइवानी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता रखती हैं और सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी की संस्थापक हैं। कुरान में जीव विज्ञान पर कई वर्षों के शोध के बाद जैकी यिंग विशेष रूप से उस आयत से बहुत प्रभावित हुईं जो जीवन में पानी की भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बात करती है। इस खोज ने उन्हें इस्लाम की शिक्षाओं में गहरी रुचि लेने के लिए प्रेरित किया और उसी क्षण से उन्हें अपने बचपन से मन में उठते कई सवालों के जवाब मिलने लगे। ताइवान में एक ईसाई परिवार में जन्मी जैकी यिंग का परिवार सिंगापुर चला गया, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। 15 वर्ष की आयु में उनका परिवार न्यूयॉर्क चला गया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने न्यू जर्सी स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और रसायन इंजीनियरिंग में मास्टर्स और फिर पीएचडी की डिग्री हासिल की। विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रोफेसर यिंग ने प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में पढ़ाना शुरू किया। विभिन्न वातावरणों में रहने से उनके अंदर धार्मिक मामलों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वह यह जानना चाहती थीं कि क्या जीवन में वास्तव में कोई दिव्य उद्देश्य है। अपने एक अनुभवी शोधकर्ता के रूप में कौशल का उपयोग करते हुए उन्होंने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों की तुलना में काफी समय बिताया। अंततः कुरान पढ़ते हुए उन्हें वह आयत मिली, क्या उन्होंने यह नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक दूसरे से जुड़े हुए थे? फिर हमने उन्हें अलग किया और हमने हर जीवित चीज को पानी से पैदा किया। क्या वे फिर भी ईमान नहीं लाते? कुरान 21:30। एक रसायन विज्ञानी के रूप में उन्हें 7वीं सदी की एक किताब में यह वैज्ञानिक तथ्य पाकर बहुत आश्चर्य हुआ, जबकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से यह खोज की थी कि पानी हर जीवित चीज के लिए अनिवार्य है। वास्तव में अध्ययन बताते हैं कि कुछ जीवों के शरीर का 90% वजन पानी से बना होता है और एक वयस्क मानव शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना होता है। 1945 में प्रकाशित द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बॉडी एंड इट्स बियरिंग ऑन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ ग्रोथ शीर्षक के शोध में मिशेल और उनके सहयोगियों ने पाया कि मस्तिष्क और हृदय का 73% हिस्सा पानी से बना है। फेफड़े लगभग 83% पानी से बने हैं, त्वचा का 64%, मांसपेशियां और गुर्दे 69% और हड्डियां 31% पानी से बनी होती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह जानकारी कैसे मिली, जिसके लिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने जटिल शोध और आधुनिक उपकरणों का सहारा लिया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता था कि मस्तिष्क और हृदय 73% पानी से बने होते हैं? उन्होंने कैसे जान लिया कि पानी जीवन का स्रोत है? अगर हम यह मान भी लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उन्होंने व्यापार यात्राओं के दौरान यह ज्ञान हासिल किया, तो वे इस बात को लेकर इतने आश्वस्त कैसे थे कि उन्होंने इसे अपनी किताब में लिख दिया, ये जानते हुए भी कि यदि यह गलत साबित हुआ तो उनकी पूरी शिक्षाओं को खारिज कर दिया जाएगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जोखिम क्यों उठाया? जैकी यिंग आश्चर्यचकित होती रहीं। जल्द ही उन्होंने यह समझ लिया कि यह जानकारी केवल ब्रह्मांड के रचयिता से ही आ सकती है। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में इस्लाम स्वीकार कर लिया और तभी से उन्होंने कुरान से प्रेरणा लेते हुए अपने शोध को आगे बढ़ाया। I was around 10 or 11 years old. I began to wonder a lot about what is the meaning of life, what is the purpose of all of us coming to this world, and what makes each of us special and different. It is not until later on in my life that I learned more about Islam, and I converted to Islam about 15 years ago. प्रोफेसर यिंग का मानना है कि एक सच्चे वैज्ञानिक को एक सृजनकर्ता में विश्वास करना चाहिए और फिर उसकी रचना का अध्ययन करना चाहिए। हमारे शोध में हम ईश्वर की रचना से बहुत प्रेरित होते हैं। यदि आप हमारे चारों ओर देखें तो कई अद्भुत कृतियां हैं जिनमें हम स्वयं मानव भी शामिल हैं। हमारी शारीरिक बनावट इतनी जटिल है कि आपको मानना पड़ेगा कि एक रचयिता अवश्य है। निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के लिए ईश्वर पर विश्वास करने के लिए एक निशानी ही काफी है, और जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए लाखों निशानियां भी पर्याप्त नहीं हैं। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम।